ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, अगर हम ऐसी बीमारियों की लिस्ट बनाएं जो इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लगी हुई है, तो ओवरलोड, आरटीओ करप्शन के साथ साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है डाले की, जिसे हम कुछ राज्यों में वराई भी बोल देते हैं, जो कि दशकों पुरानी है और जिसका कोई हल निकलता नजर नहीं आता। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए खास है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस राज्य के अंदर किस जगह पर डाले या वराई से पूरी तरह से आजादी मिल चुकी है और यह बड़ी कामयाबी कैसे मिली है और कैसे आप अपने राज्यों में, अपने जिला में डाले या वराई से मुक्ति पा सकते हैं। यह तमाम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, जो डाला मुक्त हो चुका है, जो वराई मुक्त हो चुका है, वो है महाराष्ट्र का अमरावती एरिया। अमरावती कई और कारणों से भी काफ़ी फेमस है हमारे देश के अंदर, और ये फेमस है अपनी जो लोकल स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वहाँ पर ट्रकों की, उसके लिए भी ये जाना जाता है, जिसका पूरा नाम अमरावती जिला मोटर मालिक मालवाहक संघ है और जिसके अध्यक्ष हैं अताउल्ला खान, और उनकी जो टीम है उन्होंने ये शानदार कारनामा करके दिखाया है। असल में आमतौर पर तमाम जो हमारी एसोसिएशन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे वो लोकल लेवल की हो, डाले के नाम को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एक खबर छपवा दी जाती है, ज्ञापन दे दिया जाता है, मंत्री को एक चिट्ठी लिख दी जाती है, इससे ज़्यादा काम होता नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, जो अमरावती की एसोसिएशन है, इन लोगों ने 2016 से ये डिसाइड कर लिया था कि जिस तरह से मर्जी हो, ये जो वराई का काम है, ये जो वराई नाम की एक बुराई लग चुकी है सेक्टर को, इससे निजात जरूर जो है वो लेकर रहनी है। तो 2016 में सबसे पहले ये जो एसोसिएशन है, इन्होंने तमाम जितने भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनको पत्र लिखे नॉर्मल रूप में और कंप्लेंट की, और बोला गया कि ये जो डाला है, जो चाय पानी है, जो वराई का सिस्टम है, ये इलीगल है और इस वजह से लगातार जो गाड़ी मालिक है उनका नुकसान हो रहा है और इस सिस्टम को, इस जो प्रथा है, इसको बंद करवाया जाए। लेकिन कोई भी कामयाबी शुरू में मिली नहीं। लेकिन 6 सितंबर 2016 में, लगभग 4 साल पहले, जो लेबर डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उन्होंने इसको लिखित रूप में इलीगल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद एक्शन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अताउल्ला खान और इनकी जो टीम थी वो इस बात से निराश नहीं हुए और लगातार अपनी जो लड़ाई थी उसको जारी रखा और लेबर डिपार्टमेंट से भी लगातार टच में रहे। और दूसरी कामयाबी इनको मिली जाकर 2020 में, जब जो लेबर कमिश्नर हैं अकोला, इनको जो एरिया पड़ता है अमरावती को, वो अकोला एरिया पड़ता है, लेबर कमिश्नर वहां पर बैठते हैं, उन्होंने इसको एक बार फिर से इलीगल डिक्लेयर किया। इलीगल तो डिक्लेयर किया ही वराई के इस काम को, बल्कि ये भी कहा कि जो भी व्यापारी, जहाँ जो भी व्यक्ति जो वराई की मांग करेगा, डाला की मांग करेगा, उसके ऊपर पुलिस एक्शन लेगी। ये एक नई चीज थी, एक बड़ी बात थी। आपको मैं बता दूं कि अमरावती एरिया में जो वराई का रेट है, डाला का रेट है, वो लगभग 10 टन का 700 रुपया और 20 टन का 1400 रुपया है, और अगर बैग सिस्टम है, बोरी सिस्टम है, तो वो उसके रेट अलग से हैं। हालांकि लेबर कमिश्नर अंकोला ने ये बोल दिया पुलिस को कि आपको एक्शन लेना चाहिए, जो भी लोग जो है वराई की डिमांड करते हैं, लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया नहीं। लेकिन अभी भी ये लोग रुके नहीं, इनकी टीम जो थी वो रुकी नहीं। इन लोगों ने क्या किया उसके बाद कि लेबर कमिश्नर के ऑर्डर को लेकर, उसकी कॉपी लेकर ये पहुंचे पुलिस कमिश्नर के पास, एसपी रूरल अमरावती के पास, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अमरावती के पास। इन तीनों जो मेजर अथॉरिटीज़ थी उनके पास लेबर कमिश्नर के ऑर्डर ये खुद लेकर गए और उन्हें बोला कि सर आप इसके ऊपर एक्शन लो। लेबर डिपार्टमेंट ने खुद बोला है, और ये जो हमारा कानून है लेबर डिपार्टमेंट का, उसके तहत ये गैर कानूनी काम इसको करार दे दिया गया है, तो पुलिस को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले। तो ये काम करने के बाद अल्टीमेटली इनकी जो मेहनत थी वो रंग लाने लगी, और 4 अगस्त 2020 को डीसीपी ने, जो कंसर्न डीसीपी थे, उन्होंने एक पत्र लिखा अमरावती एरिया के 10 पुलिस स्टेशन और 3 एसीपी को, और इसका हवाला दिया और डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए बोला गया कि अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है कि गाड़ी मालिक से जबरदस्ती वराई वसूली जा रही है, तो आप लोगों को एक्शन लेना है। 4 अगस्त को ये पत्र आया और 11 अगस्त को
एसएसपी द्वारा भी सेम एक पत्र जारी किया गया तमाम जो पुलिस स्टेशन थे और उसके अंदर भी एक्शन लेने की बात की गई। तो अब जो लोकल पुलिस स्टेशन थे उनके पास 2 पत्र आ चुके थे हायर अथॉरिटी से और अब उनको एक्शन जो था वो लेना ही लेना था। ये जो दोनों पत्र आए उसके बाद 17 अगस्त को जो अमरावती जिला मोटर मालक मालवाहक संघ है, इन्होंने अपनी एक फ्रेश मूवमेंट शुरू की। तमाम ये पत्र इकट्ठा किए और अपनी मीटिंग की और एक फ्रेश आंदोलन स्टार्ट किया जिसके नारे थे जिसका माल उसका हमाल। हमाल यानी लेबर, कि जिसका माल है यानी कि व्यापारी का माल है तो वही लेबर देगा, जिसका माल उसका हमाल और वराई फ्री अमरावती, ये 2 नारे दिए और अवेयरनेस फैलाई, सभी गाड़ी मालिकों को बताया और एरिया में तमाम जो व्यापारी थे उनको भी बताने का काम किया गया। और इसका असर ये हुआ कि इमीडिएटली 50 से 60 व्यापारियों के ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया, डाला को लेकर, वराई को लेकर। ये शायद हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि डाला को लेकर, वराई को लेकर पुलिस ने व्यापारियों के ऊपर एक्शन लिया हो। लेकिन जी हाँ, ये बात सही है और ये काम कर दिखाया है अमरावती की इस एसोसिएशन ने। और बकायदा ये जो व्यापारी हैं इनके ऊपर लेबर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है, इनको जुर्माना लगाया गया है। ये जब एक्शन हुआ तो उसके बाद इस एसोसिएशन ने एक और अच्छा काम किया। इन्होंने ये सोचा कि इस बात से कि पहले व्यापारी जो हैं वो डाला मांगे और उसके बाद हम कंप्लेंट करें फिर एक्शन हो, उससे अच्छा ये है कि अगर व्यापारी खुद ही वराई लेना बंद कर दें, दिलवाना बंद कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन्होंने एक मीटिंग करी, करियाना बाजार है अमरावती के अंदर, उनकी एसोसिएशन है व्यापारियों की, उनसे मुलाकात की 2 सितंबर को और उनको पूरे तमाम ऑर्डर वगैरह दिखाए और बताया कि पुलिस अब आपके ऊपर एक्शन ले रही है तो अच्छा है कि अगर आप खुद ही वराई का जो सिस्टम है वो बंद करवा दें। तो 8 दिन का समय व्यापारियों को दिया गया, हालांकि वो 15 दिन मांग रहे थे। और सही 8 दिन बाद 10 सितंबर को जो एसोसिएशन थी व्यापारियों की, उन्होंने लिखित में ये बात मान ली कि अब पूरे एरिया के अंदर कोई भी व्यापारी जो है वो वराई नहीं दिलवाएगा लेबर को, ना ही कोई व्यापारी वराई काटेगा गाड़ी मालिक या गाड़ी चालक से। ऐसी ही मीटिंग जो है इस एसोसिएशन ने, ट्रक एसोसिएशन ने वहाँ की अनाज मंडी और सब्जी मंडी की जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ भी करी हैं और जल्द ही उम्मीद है कि वो जो एसोसिएशन है वो भी इसी तरह का रेजोल्यूशन जल्द ही पास कर देंगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी एक वहाँ पर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है वो वराई काटने पर जिद करता है और उस चक्कर में 1 या 2 दिन वहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं, पुलिस आती है एक्शन लेती है, तो उसमें 1 या 2 दिन हो सकता है गाड़ी मालिक को वहाँ पर खड़ा रहना पड़े, गाड़ी को वहाँ पर खड़ी रखना पड़े। तो उस केस के अंदर 2000 रुपये प्रतिदिन हॉल्टिंग चार्जेस भी व्यापारी से ही वसूले जाएंगे। और ये काम भी कर दिखाया है, कम से कम 7 या 8 ऐसे केस हुए हैं जहां पर हॉल्टिंग चार्जेस भी वसूले हैं। जुर्माना तो करवाया है व्यापारी को और बल्कि हॉल्टिंग चार्जेस भी वहां पर लिए गए हैं। हम आज यहाँ पे जो गाड़ियाँ भरनी आई थी सीमेंट की, उन गाड़ियों से यहाँ के हमाल 20 रुपए प्रति टन के हिसाब से वराई जो अवैध है, किसी भी कायदे में लिखा नहीं है कि गाड़ी भरते समय मोटर मालक से या ड्राइवर से वराई लेना, यह लेने के लिए दबाव डाल रहे थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर यह गाड़ियाँ भरवाना रुकवा दी है। नमस्कार, अमरावती ट्रक एसोसिएशन की ओर से मैं आह्वान करता हूँ। लॉकडाउन के पहले मुझे अफसर भाई का फोन आया, सचू है, कोरोना आने के पहले हमने 100 तो 150 गाड़ी ऐसे उनको वराई बचा के छोड़ दिए शहर के अंदर। 100-150 गाड़ी की बात कर रहा हूँ। और यह अभियान इतना तेज हो गया, उस दिन से इतना तेज हो गया क्या पूरी संगठन साथ में आई। और आने वाले दिनों में आपको हमखास गारंटी देता हूँ, पूरा महाराष्ट्र या अमरावती एसोसिएशन के पीछे खड़े रहने वाला है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। जिसका माल उसका हमाल, इसकी गारंटी हमने ट्रक चालकों को दी है। अब ये जो वहां पर मालिक संघ है अताउल्ला खान और उनकी टीम है, वो ये चाहते हैं कि अमरावती तो जो है वो वराई मुक्त हो गई है, अब पूरे महाराष्ट्र को और फिर पूरे देश को वराई मुक्त करना है। ये जो डाला वराई चाय पानी की ये जो प्रथा है इसको खत्म करना है, जो कि ब्लीड एक तरीके से करती है, जो कि मार्जिन पहले ही कम है इस काम के अंदर और वो और इससे जो है वो खत्म हो जाते हैं मार्जिन। इस ये जो समस्या है इसका परमानेंट हल करना है और इसके लिए उन्होंने ये आह्वान किया है ट्रांसपोर्ट टीवी के जरिए। वो कहना चाहते हैं तमाम देश की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं हम उनका कहना है कि अगर कोई भी जिला लेवल की एसोसिएशन, स्टेट लेवल की एसोसिएशन उनकी हेल्प लेना चाहती है, ये समझना चाहती है कि किस तरीके से आप भी अपने ज़िले को, अपनी स्टेट को डाला मुक्त कर सकते हो, तो उनके साथ आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। पूरी सपोर्ट, पूरी सलाह आपको देने के लिए वो तैयार हैं। और इसके साथ ही
अगर आपकी गाड़ी अमरावती जिले में जाती है और वहां पर कोई व्यापारी आपसे वराई मांगता है, काटता है आपके भाड़े में से, तो आप इन लोगों को इन नंबरों के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इनका वादा है कि आपकी पूरी मदद वहां पर की जाएगी और कोई भी वराई कम से कम अमरावती जिले में आपकी गाड़ी से वसूल नहीं सकता है कोई भी व्यापारी। मुझे खुद ये खबर देते हुए बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं कि अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बचना है तो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि लोकल लेवल पर जो हमारी एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उनका स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो एसोसिएशंस होती हैं वो प्रधान कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा, इसी खींचातान में बिजी रहते हैं, काम उतना नहीं कर पाते हैं। कोई गाड़ी बाहर से आए या फिर उनकी खुद की गाड़ियों की भी अगर कोई मुसीबत में है तो वो उतनी हेल्प कर नहीं पाते हैं। अगर अमरावती का जो मॉडल है वहाँ पर एसोसिएशन का वो कॉपी हो, ऐसे लोग लोकल एसोसिएशंस में आए जो सच में काम करना चाहते हैं, सिर्फ अध्यक्ष बनकर गले में हाथ डलवाकर फोटो खिंचवाना नहीं चाहते हैं, अगर ऐसे लोग सामने आए तो इस सेक्टर की बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद ही ये सॉल्व कर सकते हैं। किसी सरकार की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर ट्रांसपोर्ट टीवी को जरूर सपोर्ट करें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।